गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। नीट में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये कर लेते हैं। मतलब जितना भी नीट में अभी तक एग्ज़ाम हुआ है, नीट के 30 साल 40 साल का जो भी क्वेश्चन है, 37 साल का, वो सारे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आइए एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। एमिनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस डिसाइडेड बाय mRNA, ये सब जानते हैं, बेकार का क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन। कहता है वन जीन, अरे भाई वन जीन एंजाइम बेल्टम एंड टोएटम न्यूरोस्पोरा क्रेसा पर दिया था, याद है ना, न्यूरोस्पोरा क्रेसा पर दिया था, ठीक है। अगला, वन टर्न ऑफ BDNA इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, बोलिए। वन टर्न में 3.4 मतलब वन टर्न समझे ना, ये हुआ हाफ टर्न, ये हुआ हाफ टर्न और ये हुआ फुल टर्न, तो ये लेंथ हो गया कितना, 3.4 एंगस्ट्रम होता, 34 एंगस्ट्रम होता है बेटा, 34 एंगस्ट्रम, तो 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, 3.4 नैनोमीटर। आइए 3.4 नैनोमीटर, ये एंगस्ट्रम में हम बता रहे हैं, यहाँ नैनोमीटर में तो जी बताए थे ना, एक एंगस्ट्रम बराबर 0.1 नैनोमीटर, तो उस हिसाब एक एंगस्ट्रम बराबर 0.1 नैनोमीटर, इससे कन्वर्ट कर लिए, 0 पॉइंट आगे कर लीजिए, और क्या। अच्छा आइए अगला क्या है, फास्ट कर रहे हैं। कहता है एंटी पैरेलल स्टैंड ऑफ DNA मॉलिक्यूल मीन्स का मतलब दोनों स्टैंड का जो पोलरिटी होता है वो अपोजिट होता है। द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ स्टार्ट ऑफ DNA इन अपोजिट पोजीशन पोल। कहता है वन स्टैंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज, नहीं, फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन ऑफ 2 DNA स्टैंड एट देयर इंड शेयर द सेम पोजीशन, नहीं, दोनों का पोजीशन अलग होता है, एक तरफ फॉस्फेट फ्री होता है, एक तरफ OH फ्री होता है। तो आंसर गया 5 का कौन सा बेटा, 5 का 3। अरे यार, एक तरफ फॉस्फेट फ्री होगा, एक तरफ फॉस्फेट फ्री होगा और एक तरफ क्या फ्री होगा, शुगर का 3' फ्री होगा, समझ में आ रहा है। चलिए नाइट्रोजिनस बेस वाला बात है। आइए क्राइडोचैट 5th क्रोमोजोम पर होता है। लॉस ऑफ हाफ ऑफ द लॉन्ग आर्म ऑफ 5th क्रोमोजोम, ये पढ़ा चुके हैं 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। लॉस ऑफ हाफ आर्म और शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म नहीं, शॉर्ट आर्म का लॉस होता है, शॉर्ट आर्म का लॉस होता है, 5th का ही, मगर शॉर्ट, लॉन्ग का नहीं। टिटिकाले क्या है, टिटिकाले इज फर्स्ट मैन मेड सीरियल्स क्रॉप हैज बीन क्रॉसिंग बाय, बताइए, बताए थे, राई के साथ क्रॉस करके बनाया गया था, व्हीट को बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था। 7वां का क्या होगा, 1, ठीक है। आइए 8वां, ये ओल्ड NCERT में था, ठीक है। कहता है द प्रोटीन सिंथेसिस ऑर्गेनिज्म एट वन पॉइंट द प्रोसेस कम्स टू हार्ट select the 3 codon which could bring about the halt का मतलब रोक देना, कौन halt कर देगा, तो उआ उअग उगा, बताए थे, उआ उअग उगा, उआ उआ उअग उअग उगा, तो इसका मतलब यही तीनों स्टॉप कोडोन है। थाइमिन का काम ना, थाइमिन का दूसरा नाम 5 मिथाइल यूरासिल, नहीं देखे हैं तो आप पिछला वाला सेक्शन भी देख लीजिए। 5 मिथाइल यूरासिल कहाँ गया, 5 मिथाइल यूरासिल, 9 का 1 नंबर। कहता है इनमें से मोनोसिस्टोनिक, हैप्लॉन्टिक, नल्लीसोमिक, ट्राइसोमी, बताइए, एक से बोलिए, मोनोसोमी बोलिए, 11 10 का बताइए, जल्दी से 10 का बताइए। 4 नंबर कौन सा बेटा, 4 नंबर बोलिए। 41 मोनोसोमी, एक बढ़ गया ना, हैप्लॉइड 21 नंबर, 42 का आधा हो गया, ठीक है। अगला नल्लीसोमी 40। अच्छा ये वाला हेक्साप्लोइड वीट में आपको हम बता चुके हैं, हैप्लॉइड का मतलब 21 हुआ, नहीं हुआ। मोनोसिस्टोनिक मतलब एक सिस्टोन में कितने आ गए, बताइए, एक सिस्टोन में कितने आ गए, एक हैप्लॉइड हो गया 21। अरे भाई यहीं से पकड़ो ना, 10वां का यहीं से पकड़ो, 10वां का यहीं पकड़ो, क्यों, क्योंकि 2n बराबर यहाँ 42 होता है, तो 42 का मतलब कितना हो गया, 21, यहीं से पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया तो ठीक है, बाकी को देखने की भी जरूरत नहीं, नल्लीसोम ये सब हटाइए, आप यहीं से पकड़ सकते हैं हैप्लॉइड, ठीक है। आइए यहाँ अगला देखो, द क्या डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एट टिश्यू इन डेवलपिंग एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंटल डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन
डिफरेंशियल एक्सप्रेशन, अलग अलग जीन अलग अलग समय एक्टिवेट होता है, उससे आप ऑर्गेनिज्म के टिश्यू का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कुछ सेल को जिम्मेदारी दिया जाएगा कान बनाने का, तो काने न बनाएगा, उस समय वो जीन एक्टिवेट होगा। तो डिफरेंशियल, अरे सब में तो वही क्रोमोजोम है, वही डीएनए है, तो कहीं कान वाला जीन एक्टिवेट करता है तो कहीं नाक वाला, तो ये सेल नाक बनाएगा तो ये कान बनाएगा। तो इसी से ना डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन होगा। पढ़ाए हैं, ठीक है। आइए, नए पढ़ाए हैं तो हम नए बोलते हैं। देखिए हम इसी को पढ़ाए हैं अभी तक, इसलिए हम इसका क्वेश्चन डालते जा रहे हैं। एक और पढ़ा दिए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और एक और पढ़ा दिए हैं हेल्थ वाला, ठीक है, तो उसको भी हम डाल देंगे 1-2 दिन में। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ ऑर्गन डिफरेंशिएशन डिपेंड्स अपॉन मॉड्यूलेशन। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ ऑर्गन डिफरेंशिएशन डिपेंड्स अपॉन द मॉड्यूलेशन इन ट्रांसक्रिप्शन बाय किसके द्वारा बताइए? ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, कौन कौन फैक्टर लगे और कैसे कैसे ट्रांसक्रिप्शन करवाए, ठीक है। अगला ओकाजाकी फ्रैगमेंट से पूछ रहा है, बताइए ओकाजाकी फ्रैगमेंट, बताइए जल्दी। ओकाजाकी फ्रैगमेंट बता चुके हैं। लीडिंग की लैगिंग स्टैंड, बेटा कौन सा स्टैंड? लैगिंग स्टैंड। बताइए क्या होगा? प्रूव सेमी कंजर्वेटिव प्रूव क्या करता है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्या प्रूव करता है? कि सेमी कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव होता तो दोनों स्टैंड अलग होते, सब में दोनों तरफ एक ही स्टैंड बन जाता, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। नहीं बेटा ये थोड़ी प्रूव करता है, अरे यार ओहो सॉरी। ओका सेगमेंट ग्रो किस डायरेक्शन में ग्रो करता है? तो पॉलीमराइज इन 5, अरे आरएनए पॉलीमरेज हो या डीएनए पॉलीमरेज हो, सब 5 से 3, और एक्सप्लेन 3 से 5 इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का स्टैंड में कौन सा? 3 से 5, और ये कहाँ से डायरेक्शन होता है पॉलीमराइजेशन का? 5 से 3, ठीक है। 2 स्टैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए आर पैरेलल की एंटी पैरेलल, ठीक है। हेक्सापोलॉइड वीट, आइए हेक्सापोलॉइड वीट का ही कहानी अब देखते हैं। वीट हैप्लॉइड, अब बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम, बताइए बेसिक नंबर 7 होंगे? अरे 7 होगा ना, और हैप्लॉइड में 21 होगा, 15 का क्या हो गया? ये क्वेश्चन बताया जा चुका है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन नॉट फाउंड इन डीएनए, बताइए यूरासिल का कोई स्थान है क्या? नहीं है। बोलिए पॉलीसोम क्या है? जब बहुत सारा राइबोसोम एमआरएनए से अटैच हो जाता है ताकि ट्रांसक्रिप्शन फास्ट हो, तो उसको क्या बोलते हैं? बोलिए उसी को क्या बोलते हैं? पॉलीसोम नहीं बोलते हैं क्या? पॉलीसोम, ठीक है। चलिए हटाइए। अगला 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लिक बेस रॉन्गली मैच विद द कैटेगरी मेंशन? ग्वानिन, एडेनिन, आग बताए थे। आग क्या होता है? प्यूरिन होता है। और देखिए थाइमिन ले आया, थाइमिन कहीं प्यूरिन होता है, नहीं होता है, तो ये गलत है, रॉन्गली मैच है। 18 का क्या हो गया? समझ में आ गया? आइए 19 की बात करते हैं। इन डीएनए मॉलिक्यूल द पोर्शन ऑफ एडेनिन इज रिलेशन टू थाइमिन वेरी विथ ऑर्गेनिज्म। दीज क्या कहता है? द पोर्शन ऑफ एडेनिन इन रिलेशन टू थाइमिन वेरी विथ ऑर्गेनिज्म, नहीं, सब में कांस्टेंट होता है, ठीक है। दे आर 2 स्टैंड विच रन एंटी पैरेलल, एक 5 से 3 तो दूसरा 3 से 5, ठीक है, यही बात सही है। 19 का क्या होगा बेटा? 2 नंबर। अरे दोनों के डीएनए स्टैंड अलग अलग होते हैं ना, एक 5 से 3 चलता है, एक 3 से 5 चलता है। चलिए अगला क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कोडोन इज करेक्टली मैच विद द फैक्टर? बोलो AUG या GUG स्टार्ट कोडोन है, AGG नहीं है, तो गलत हो गया, ठीक है। अच्छा उअग उगा, तो इसका मतलब 4 नंबर है। उअग है और उगा है, तो ये स्टॉप कोडोन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू न्यूक्लिक एसिड? बताइए, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन, पेप्टाइड बॉन्ड बताए थे, ठीक है। कहता है हैप्लॉइड्स आर मोर सुटेबल फॉर म्यूटेशन देन डिप्लॉइड्स, दिस इज बिकॉज। बताइए, ये भी क्वेश्चन आया था पिछला बार में, 22 नंबर क्वेश्चन पिछला आया था, याद कीजिए। 2 नंबर, ऑल म्यूटेशन वेयर एज डोमिनेंट और रिसेसिव आर एक्सप्रेस इन हैप्लॉइड। हैप्लॉइड में चाहे वो डोमिनेंट, अरे हेमीजाइगस कंडीशन होता है, हेमीजाइगस कंडीशन होता है, आगे सीख लीजिएगा। तो
ये डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, किसी भी कीमत पर क्या कर जाएंगे, एक्सप्रेस। मगर इसके आगे यदि कोई डोमिनेंट जीन होगा डिप्लॉयड कंडीशन में तो ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो हैप्लॉइड्स आर सुटेबल होते हैं म्यूटेशन जीन को स्टडी करने के लिए, याद रखिएगा, बेहतरीन आंसर। ठीक है, आइए, कहता है विच इज जेनेटिक कोड कैसा होता है भाई, इट इज अनएम्बिगुअस की एम्बिगुअस, नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू, सच नहीं है। ठीक है, तो अनएम्बिगुअस नहीं होता, एम्बिगुअस होता है, तो ये सच नहीं है। ठीक है, पहला वाला ही। 23 का क्या होगा बेटा, 23 का अनएम्बिगुअस नहीं, एम्बिगुअस होता है। आंसर नंबर नॉट एम, कोडॉन mRNA रीड ऑन नॉन कंटिन्यूअस फैशन, नहीं कंटिन्यूअस फैशन में, नॉट ट्रू। अरे यार, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अनएम्बिगुअस थोड़ी होता है, एम्बिगुअस होता है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन, यूवी रे एंड गामा रे आर म्यूटाजेंस, सही बात है, दोनों म्यूटाजेंस है। चेंज इन द सिंगल पेयर काउज म्यूटेशन, सही बात है। डिलेशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर काउज फ्रेम सीट म्यूटेशन। कैंसर सेल कॉमनली शो क्रोमोजोमल एबरेशन, कैंसर सेल में क्रोमोजोमल एबरेशन। अच्छा, 35 पे आ गए। अच्छा, यहाँ देखो, वो गलती हो गया था उनसे। ठीक है, यहाँ देखो, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग। 24 का क्या आंसर दिया बेटा, 24 का 2। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन इस्चेरिशिया कोलाई, क्वेश्चन आउट है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं आने वाला है, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आउटडेटेड क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मार्केट में आ गया इस बार नहीं आएगा 2025 के लिए। द एक्सपेरिमेंट क्रैक द डीएनए एंड डिस्कवरी यूनिवोकली दैट जेनेटिक कोड इज ए ट्रिपलेट, ये किसके द्वारा, नेरनबर्ग एंड मैथाई, इन्होंने ही बता दिया था। ठीक है, कि जेनेटिक कोड कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है, एक आर्टिफिशियली बना के। ठीक है, तो 26 का भी आंसर 2 मारिएगा। ठीक है, नेरनबर्ग एंड मैथाई, इसमें हमारे वैज्ञानिक का भी काम था। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए यूजफुल टून इन, किस में बोलिए, जेनेटिक फॉरेंसिक साइन में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, डीएनए फिंगर, सैटेलाइट डीएनए मतलब VNTR वाली बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग, आ गया समझ में। अच्छा, पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व, पॉइंट म्यूटेशन का मतलब चेंज इन सिंगल बेस पेयर, ये बता चुके हैं। ठीक है, छूट गया था बेटा वो। वन एस्पेक्ट विच इज साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड इज, इट इज एम्बिगुअस। वन एस्पेक्ट विच इज नॉट द साइलेंट फीचर, यूनिवर्सल, डिजेनरेट, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक, डिजेनरेट, एम्बिगुअस। अच्छा, वहां हमसे गलती हुआ, जेनेटिक कोड नॉन एम्बिगुअस ही होता है। ठीक है, यहां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द वन एस्पेक्ट विच इज साइलेंट, समझ में आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, HIV फॉलो नहीं करेगा। क्यों भाई, क्योंकि इसमें RNA वायरस हो, RNA पॉलीमर होता है, RNA इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो RNA यदि मॉलिक्यूलर होगा तो RNA से क्या बनाएगा, पहले DNA, cDNA बनाता है, याद है, चलिए पढ़ाया गया था। तो क्या, कहाँ तक पहुँच गए, 31 पे आते हैं। क्या कह रहा है, 31 पे आते हैं, क्या कहता है, सेलेक्ट द 2 करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉल, लैक ऑफ रॉन्ग, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में बाइंड विथ रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेट, नहीं बेटा ये गलत बात। ठीक है, द अब्सेंस ऑफ लैक्टोज रिप्रेसर बाइंड विथ ऑपरेटर रीजन, सही बात, लैक्टोज नहीं रहेगा तो रिप्रेसर ऑपरेटर पर बाइंड करके उसको स्विच ऑफ कर देगा। जेट जीन कोड फॉर परमिएज, नहीं, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, द यूसिलेटेड बाय फ्रैंक जैकब, तो कौन हो गया सही, बी और डी सही है। कौन सही है बेटा, बी और डी, तो आंसर गया 1 नंबर। 31 अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, टेक्निक ऑफ फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमराइजेशन और मेथड फॉर, किसके लिए,
डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, स्टडी इन जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, जेनेटिक सीक्वेंसिंग, अच्छा पीसीआर एंड रेस्ट्रिक्टेड लेंथ पॉलीमराइजेशन। अच्छा पहले पीसीआर करके फिर रेस्ट्रिक्टेड लेंथ पॉलीमराइजेशन कर लिए तो जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग का ही बात है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही बात है, ठीक है। 32, अरे पीसीआर करेंगे ना जब अमाउंट कम होगा तो। चलिए 33 का बोलिए, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। भाई द पोर्शन ऑफ प्यूरिन पैरामीटर, रिलेटिव डिफरेंस इन द ऑकरेंस ऑफ, नहीं, सैटेलाइट डीएनए ऑकरिंग स्लाइटली रिपीटेड, अच्छा द रिलेटिव डीएनए राइट्स ग्रूव इन द फिंगरप्रिंटिंग, नहीं, सैटेलाइट डीएनए ऑकर इन हाईली रिपीटेड शॉर्ट डीएनए सेगमेंट्स। 33 का समझ में आ गया, शॉर्ट इन्हीं का रिपीटेशन होता है, ठीक है, और रिपीटेटिव सीक्वेंस सब में अलग अलग होता है, हमारा अलग होगा, आपका अलग होगा, ठीक है। रीड द इन ट्रांसक्रिप्शन एडिनोसिन पेयर्स विथ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में एडिनोसिन पेयर्स विथ यूरासिल, ठीक है। अगर लैक ऑपरॉन रेफरेंस टू पॉजिटिव रेगुलेशन, लैक ऑपरॉन बाय रिप्रेसर इज, नहीं, रिप्रेसर जब ऐड होगा तो ये निगेटिव देगा, निगेटिव, ठीक है। ह्यूमन जीनोम अप्रोक्सीमेट 5000 जीन, नहीं, कितना जीन है, 30,000 के करीब जीन है, ठीक है। हेमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, ये हो सकता है, तो हमको नहीं, ये देखिए तो आंसर गया बेटा, आंसर गया 34 का, कितना आंसर गया, 34 का 3 नंबर आंसर गया, पहला और तीसरा सही है, पहला और चौथा सही है, बाकी दो गलत है, समझ में आ गया। अब आइए, तो 34 हो गया आपका, 34 हो गया, आइए ऊपर, यहाँ देखिए 35 यहाँ है, देखिए मिल गया ना 35। चलिए यही भुला थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन, दोनों म्यूटेशन है। चेंज इन सिंगल बेस पेयर डज नॉट काउंट म्यूटेशन, म्यूटेशन का डिलीशन है, इंसर्शन ऑफ बेस पेयर का, कैंसर सेल्स, तो 35 का तो बेटा 35 का तो 2 नंबर है। चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए डज नॉट काउंट, काउज म्यूटेशन, म्यूटेशन काउज करता है, और कैंसर सेल क्रोमोजोमल एब्रेशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। क्रोमोजोम के नंबर चेंज हो जाते हैं तो वो कैंसर काउज कर जाता है ह्यूमन में, ठीक है। कहता है विच ऑफ द इन सेल देयर इज ए नॉनसेंस म्यूटेशन इन द लैक वाई जीन, क्या बोलता है, विच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस इन ए सेल in which there is a nonsense mutation in the LAC-Y gene, which enzyme will be produced in a cell in which अच्छा ZYA, तो Y परमिएज को काउंट करता है, तो लैक्टोज परमिएज, यदि नॉनसेंस म्यूटेशन है तो उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, तो मेरे अंदाज से आंसर जाएगा सी नंबर, लैक्टोज परमिएज। 36 का क्या होना चाहिए बेटा, 36 का, हाँ 36 का सही है। लैक्टोज परमिएज, नॉनसेंस म्यूटेशन इन द लैक-वाई जीन, ठीक है, सही है। कहता है DNA fragment generated by restricted endonuclease in a chemical reaction can be separated by gel electrophoresis और gel electrophoresis। gel electrophoresis restricted endonuclease से काटिएगा तो gel electrophoresis से अलग कर लीजिएगा, ठीक है। 37 का 4। 38 बोलिए, कहता है कॉमनली यूज वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, वेक्टर के लिए 2 चीज, बैक और यक, बताए थे ना, बैक और इसी में लेके स्टोर कर देते हैं, ठीक है, काटा हुआ सेगमेंट को। अगला बोलिए वेक्टर है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पहला काम क्या, डाइजेशन ऑफ इंडोन्यूक्लियेज, आइसोलेशन ऑफ, अच्छा पहला आइसोलेशन कीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, सेपरेशन ऑफ जेल बाय जेल इलेक्ट्रो, सेपरेशन ऑफ, उसके बाद काटिएगा ना तो डाइजेशन कीजिए, उसके बाद तो पहला सी बी जिसमें सी बी, उसके बाद ए, सी बी ए, उसके बाद ट्रांसफ़र कर लीजिए, साउदर्न ब्लॉटिंग कीजिए, उसके बाद ई कीजिए, तो सी बी ए ई कीजिए, नहीं आ रहा है समझ में, और ई कीजिए, साउदर्न ब्लॉटिंग पर जब ले लीजिएगा आप डायरेक्ट किस पर मत डालिए, प्रोब किस पर मत डालिए, एग्रो जेल पर नहीं डालिए, वो गीला होगा, थुलथुल होगा, उस पर हिलेगा, इसलिए उसको सॉलिड मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र कर लिया जाता है, जिसको साउदर्न ब्लॉटिंग, और उसके बाद प्रोब डालिए, और उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी कर लीजिए, आपको
मिल जाएगा रिजल्ट। समझ में आ गया? तो डी नंबर आंसर। 39 का कौन सा आंसर? डी नंबर, 4 नंबर आंसर। ठीक है, कहता है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, घटिया क्वेश्चन है। सी अर्चिन वाला बता चुके हैं 17% है। तब बताइए क्या डबल स्टैंड 17% है क्या? साइटोसिन तो 17% ही क्या होगा? गोनोसिन होगा। 17% ही गोनोसिन होगा और 33% एडिनिन और थाइमिन हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। बोलिए 40 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंक्ड ग्रुप टू अनदर लिंक्ड ग्रुप इज कॉल्ड। जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर लिंकेज ग्रुप को क्या बोलते हैं? एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को मूव कर जाना है, क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। आगे सीखेंगे, आ रहा है चैप्टर आ रहा है, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, द जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ऑपरॉन दैट इन्वॉल्व लैक वन जीन प्रोड्यूस इज निगेटिव इंड्यूसिबल बिकॉज रिप्रेसर प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन। कहता है लैक्टोज ऑपरॉन दैट इन्वॉल्व आई जीन, लैक आई जीन प्रोड्यूस निगेटिव। कैसा निगेटिव? क्योंकि इंड्यूसिबल। 41 का क्या हो जाएगा बेटा? 42 का क्या हो जाएगा? 1। अरे भाई, जो आई जीन है जिसको रिप्रेसर जीन बोलते हो, वो क्या करता है? उससे जो प्रोटीन बना वो एक्टिव होता है, वो जाके बाइंड कर जाता है यदि लैक्टोज नहीं है तो। और डीएनए के और एमआरएनए के एमआरएनए बनना क्या कर देता है? रोक देता है। 43 सब पढ़ा दिए बेटा, थोड़ा ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज नॉट हैव फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? न्यूक्लिक एसिड इन ए न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें मोनोसैकेराइड इन है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड डज नॉट हैव फॉस्फोडाइस्टर। एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड, फैटी एसिड इन डाइसैकेराइड। विच ऑफ द डज हैव किस में होगा? न्यूक्लिक एसिड। डज हैव, डज नॉट नहीं, डज हैव। देखो मेरा दिमाग कहाँ काम कर रहा है। ठीक है, डज हैव तो पहला ही आंसर होगा। 44। अरे भाई, न्यूक्लियोटाइड में ही होता है। 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का इस्तेमाल होता है, सबको पता है। द जेनेटिक मटेरियल लार्जेस्ट इन ऑर्गेनिज्म। क्या कहता है? आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक लार्जेस्ट इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बोलिए सबसे ज़्यादा जीनोम, मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम को ही क्या बोलते हैं? एक सेट में जितना जीन होता है उस सभी का सबसे छोटा क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद क्या हुआ? जीन। जीन से बना क्रोमोजोम, क्रोमोजोम से बना जीनोम। तो मेरे अंदाज से 4 नंबर आंसर। ठीक है, ये हो चुका है। आइए 45 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए? आरएनए पर 4 के प्रूफ नहीं लगेगा, सिंगल स्टैंडर्ड है। ये सब क्वेश्चन है जी, बुलाए तो डबल स्टैंडर्ड पर लगता है। बोले तो सैटेलाइट किसका पार्ट होता है? सैटेलाइट डीएनए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सो पॉलीमॉर्फिज्म इन द विच इज हेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, और ये यूनिक बनाता है हर एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से। 46 का 3 होगा। बोलिए आरएनए कहाँ सिंथेसाइज होता है? बोलिए ये क्वेश्चन तो हम भी पूछे थे, सब गधों हैं। कहाँ बनता है बताइए? न्यूक्लियोप्लाज्म में। कहाँ बनता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में बनता है, न्यूक्लियस में बनता है। न्यूक्लियस में बनता है। कहाँ बनता है? न्यूक्लियस में। और हेट्रोक्रोमेटिन वाला पार्ट बनाता है आरएनए। एनओआर बनाता है। थोड़ा पढ़िए, कस के पढ़िएगा तब मिलेगा। इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। कौन ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व है? बोलिए ट्रांसलेशन में एमआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए और टीआरएनए किस में इन्वॉल्व है? ट्रांसलेशन में। तो 48 का क्या हो जाएगा बेटा? और आरएनए भी जो उस पर लगता है वो भी इन्वॉल्व है, मगर है नहीं। आरएनए इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। बोलिए, अब बोलिए आरएनए, एचएनआरएनए, टीआरएनए, आरएनए नहीं, एमआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा हो गया। 49 का क्वेश्चन अच्छा हो गया बेटे। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। 50 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसर फॉर, भाई ये तो क्वेश्चन ही हो गया। लैक्टोज ही इंड्यूसर है लैक ऑपरॉन का। ठीक है, लैक ऑपरॉन का इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज, क्योंकि जैसे ही लैक्टोज आता है इंड्यूस हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है। कौन सी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज। आ गया 50 तक क्वेश्चन हो गए। तो 50 क्वेश्चन आज हो गए। बचे हुए 60-64 क्वेश्चन कल हो जाएंगे। थैंक यू।